अहंकार एक ऐसा अदृश्य विष है जो धीरे धीरे इंसान की आत्मा को खा जाता है, बिना उसे एहसास कराए कि वह अंदर से कितना भारी, कितना कमजोर और कितना खोखला बन चुका है। यह धीरे धीरे दिल की दरारों में घर कर लेता है और इंसान को ऐसा भ्रम देता है कि वह बाकी सबसे ऊपर है, श्रेष्ठ है और दुनिया को उसकी जरूरत है। लेकिन हकीकत ठीक उलट होती है। जितना बड़ा इंसान बनता है उतना ही वह समझता है कि वह किसी से ऊपर नहीं, बल्कि सबके बीच एक समान अस्तित्व है। अहंकार इंसान को ऐसी दुनिया में ढकेल देता है जहां उसे लगता है कि वही सही है, वही महत्वपूर्ण है और वही अंतिम सत्य है। मगर जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जिसने खुद को सबसे बड़ा समझना शुरू कर दिया, उसने पतन की शुरुआत खुद ही लिख दी। इतिहास गवाह है कि अहंकार ने राजाओं को गिराया, साम्राज्य तहस-नहस किए, रिश्तों को तोड़ा और सबसे खूबसूरत दिलों को कठोर पत्थर में बदल दिया। यह मन का वह अंधेरा कोना है जहां रोशनी का प्रवेश मुश्किल हो जाता है और इंसान उस अंधेरे को ही अपनी शक्ति समझ बैठता है। पर असली शक्ति कभी अंधेरे में नहीं होती। असली शक्ति विनम्रता में होती है, उस एहसास में कि जितना हमें लगता है कि हम जानते हैं, उससे 1000 गुना हम नहीं जानते। जितना हम समझते हैं कि हम हैं, उससे ज्यादा हम बनने की क्षमता रखते हैं, अगर अहंकार हमें रोक न दे। अहंकार की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह इंसान को सच दिखने नहीं देता। यह उसे एक ऐसी नकली दुनिया में ले जाता है जहां उसकी गलतियां उसे छोटी लगती हैं, दूसरों की अच्छाइयां उसे कमजोरी लगती हैं और हर सलाह उसे अपमान की तरह चुभती है। अहंकार इंसान को बंद कर देता है, उसके दिमाग को, उसके दिल को, उसके विकास को। इंसान दुनिया से लड़ना सीखे तो उसे जीत मिलती है, पर जब वह खुद से लड़ना छोड़ देता है, अहंकार उससे उसकी सारी जीतें छीन लेता है। यह इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि वह वही देखता है जो उसका मन उसे दिखाना चाहता है, न कि जो दुनिया में सच में है। यही वजह है कि अहंकारी व्यक्ति में सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। वह बोलने में इतना व्यस्त होता है कि दूसरों के शब्द उसके कानों तक पहुंच ही नहीं पाते। वह सीखने की क्षमता खो देता है क्योंकि उसे लगता है कि वह पहले से सब जानता है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो खुद को पूर्ण मान ले, क्योंकि बुद्धिमत्ता वहीं खत्म हो जाती है जहां अहंकार शुरू होता है। अहंकार रिश्ते भी छीन लेता है। प्यार को घमंड पसंद नहीं, दोस्ती को अभिमान नहीं और रिश्तों को मैं की दीवारें बिल्कुल भी पसंद नहीं। अहंकार इंसान को ऐसा बना देता है कि वह अपनी गलती स्वीकारने के बजाय अपने सबसे करीबी लोगों को खो देने में भी हिचकता नहीं। धीरे धीरे यह एक जहर की तरह रिश्तों में फैलता है। पहले शब्दों को कड़वा बनाता है, फिर भावनाओं को ठंडा करता है, फिर दूरी पैदा करता है और अंत में इंसान को अकेलेपन की गहरी खाई में धकेल देता है। जो लोग अहंकार को अपना साथी बना लेते हैं, वे असल में खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि अंत में बचता कुछ नहीं, न सम्मान, न प्यार, न भरोसा। इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर चीजें विनम्रता में बसती हैं, मुस्कान, क्षमा, अपनापन, समझ, दया। और अहंकार इन सबका सबसे बड़ा दुश्मन है। जो इंसान अहंकार में जीता है, वह हर जीत को अपनी प्रतिभा का नतीजा मानता है, लेकिन हर हार का दोष किसी और पर डाल देता है। वह कभी यह नहीं देखता कि जीत में किसी का हाथ था और हार में उसकी अपनी बड़ी भूमिका थी। यह मानसिकता इंसान को धीरे धीरे आत्मविनाश की राह पर ले जाती है, जहां वह दूसरों को दोष देते देते खुद को बदलने की क्षमता खो देता है। अहंकार इंसान को उस ऊंचाई पर ले जाता है जो वास्तविक नहीं होती, और जब जरा सी हवा लगती है, वह ऊंची कल्पनाओं की इमारत ढह जाती है और इंसान जमीन पर गिर जाता है। अहंकार जितनी जल्दी चढ़ाता है, उतनी ही तेजी से गिराता भी है।
कोई भी इंसान कितना भी प्रतिभाशाली, कितना भी बुद्धिमान, कितना भी सक्षम क्यों न हो, अगर उसके भीतर विनम्रता नहीं है तो उसकी प्रतिभा व्यर्थ हो जाएगी, उसकी बुद्धिमत्ता उसका अपना ही जाल बन जाएगी और उसकी क्षमताएं उसके ही खिलाफ हथियार बन जाएंगी। अहंकार का एक और खतरनाक रूप यह है कि यह इंसान को दिखावटी बना देता है। वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए जीने लगता है, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि वह किसी से कम नहीं है। वह अपने वास्तविक स्व से दूर होता जाता है और एक नकली व्यक्तित्व गढ़ने लगता है, जिसे बनाए रखने में उसकी सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। इस नकलीपन में वह असली खुशी खो देता है, क्योंकि खुशी सादगी में मिलती है, दिखावे में नहीं। अहंकार इंसान को आजादी नहीं देता, यह उसे कैद कर देता है। और सबसे मुश्किल कैद वही होती है जो इंसान खुद अपने लिए बनाता है। अहंकार इंसान की आत्मा को भारी कर देता है, इतना भारी कि उसकी आत्मा उड़ नहीं पाती, जबकि विनम्रता आत्मा को हल्का कर देती है, इतना हल्का कि वह ईश्वर के करीब पहुंचने लगती है। अहंकार आपको खुद से दूर कर देता है, आपको यह समझ भी नहीं आता कि आपका असली स्वरूप क्या है। आप सिर्फ उसी पहचान को सच मान लेते हैं जो अहंकार आपको पहनाता है। तुम बड़े हो, तुम खास हो, तुम्हारा अपमान कोई नहीं कर सकता, तुम हमेशा सही हो। पर वास्तविकता में इंसान तब बड़ा होता है जब वह स्वीकार करता है कि वह गलत हो सकता है। वह खास होता है जब वह दूसरों की अच्छाइयों को भी देखता है, और वह महान तब बनता है जब वह अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर बनाने की हिम्मत रखता है। अहंकार को हराना आसान नहीं, क्योंकि यह आपका दुश्मन बनकर सामने नहीं आता, यह दोस्त बनकर दिल में बसता है। यह आपको सुरक्षा का एहसास देता है। ऐसा लगता है कि अहंकार आपको गिरने से बचाएगा, लेकिन वही गिरने का असली कारण बनता है। जीते विनम्रता से संभली जाती हैं और हारे भी विनम्रता से कम की जा सकती हैं, मगर अहंकार दोनों को नष्ट कर देता है। यह आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जो आपके मूल्यों के खिलाफ होते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करवाता है जिनका आप बाद में पछतावा करते हैं, ऐसे काम करवाता है जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि अहंकार आपको इस नुकसान का एहसास भी नहीं होने देता जब तक बहुत देर न हो जाए। जीवन में सबसे बड़ा साहस यही है कि इंसान खुद का सामना करे और कहे, हाँ, मेरे भीतर अहंकार है और मुझे इसे खत्म करना है। यह स्वीकारना कमजोरी नहीं, यह ताकत की शुरुआत है। जो इंसान अपने भीतर की इस लड़ाई को जीत लेता है, वह दुनिया की किसी भी लड़ाई को जीत सकता है, क्योंकि बाहरी दुश्मन आपसे बाहर हैं, पर अहंकार आपका भीतर का दुश्मन है। और जब भीतर का दुश्मन जीत जाता है तो बाहर की कोई जीत महत्वपूर्ण नहीं रहती। लेकिन जब भीतर का दुश्मन हार जाता है, तब आप बाहरी दुनिया में अजेय हो जाते हैं। अंततः जीवन आपको वही बनाता है जो आप भीतर से होते हैं। अगर आप भीतर से शांत हैं, विनम्र हैं, सच्चे हैं, तो जीवन भी आपको वही लौटाता है। लेकिन यदि भीतर अहंकार, अभिमान और अहंकार से जन्मा अंधापन है, तो जीवन आपको वही वापस देता है, संघर्ष, दुख, दूरी और अंत में खालीपन। याद रखो, अहंकार आपको अस्थायी रूप से मजबूत दिखा सकता है, लेकिन सच्ची मजबूती विनम्रता से मिलती है। अहंकार आपको बड़े होने का भ्रम देगा, लेकिन विनम्रता आपको वास्तव में महान बनाएगी। इसलिए जब भी भीतर मैं की आवाज जोर से उठे, तब रुककर खुद से पूछना, क्या यह मेरी आत्मा की आवाज है या मेरे अहंकार की? यह सवाल ही आपको बचा सकता है। जो इंसान इस फर्क को पहचान लेता है, वह जीवन में सब पा लेता है, और जो पहचान नहीं पाता, वह धीरे धीरे सब खो देता है, कभी अपनी गलती समझे बिना। अहंकार की सबसे खतरनाक चाल यह है कि यह इंसान को उस रास्ते से भटका देता है जिस पर उसके लिए महानता लिखी होती है।
यह उसे उसकी असल क्षमता से दूर कर देता है। जब इंसान घमंड में होता है तो वह उन दरवाजों को खुद ही बंद कर देता है जिन्हें किस्मत ने उसके लिए खोला होता है। उसे लगता है कि वह खुद ही सब कुछ कर सकता है, किसी की सलाह, किसी की मदद, किसी की दुआ की उसे जरूरत नहीं। पर सच यह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोग भी अकेले आगे नहीं बढ़ पाए। उनकी विनम्रता, उनकी सीखने की भूख, उनका झुकना, उनका आभार और उनका धैर्य ही उन्हें उस मुकाम तक ले गया जो दुनिया उन्हें आज तक याद करती है। अहंकार इंसान को इस भ्रम में डाल देता है कि लोग उसके आगे झुकेंगे, सम्मान देंगे और उसकी बातों को महत्व देंगे, जबकि वास्तविकता यह है कि लोग हमेशा उसी की इज्जत करते हैं जो दूसरों की इज्जत करता है। जो खुद को बड़ा समझता है वह धीरे धीरे लोगों के दिलों से गिरने लगता है और जो खुद को छोटा मानकर चलता है वह लोगों के दिलों में ऊंचा उठता चला जाता है। यही जीवन का अनोखा नियम है, विनम्रता से उठो, अहंकार से गिरो। अहंकार इंसान में एक अजीब तरह की बेचैनी पैदा करता है। उसे हमेशा लगता है कि कोई उसे कम न समझ ले, कोई उसे नजरअंदाज न कर दे, कोई उसकी कीमत न समझे। वह यह सिद्ध करने में इतनी ऊर्जा खर्च कर देता है कि वह खुद थक जाता है, पर यह भी नहीं समझ पाता कि उसे क्या पाना है। अहंकार इंसान को इस डर में जीने देता है कि अगर उसने गलती मान ली तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। लेकिन जो इंसान गलती मानने की क्षमता रखता है वही जीवन में बड़ा बनता है। गलती मानना हार नहीं, वह इंसान के भीतर की सबसे बड़ी जीत होती है। अहंकारी व्यक्ति गलती सुधारने के बजाय उसे छुपाता है और यही कहानी उसे विनाश की तरफ ले जाती है। अहंकार के कारण इंसान खुद की तुलना दूसरों से करने लगता है, उसकी सफलता से, उसकी खुशी से, उसकी प्रगति से। और यह तुलना धीरे धीरे इंसान के दिल से शांति को खा जाती है। उसे लगता है कि अगर कोई उससे आगे है तो यह उसके अपमान जैसा है, जबकि असल में किसी की सफलता उसके अपने नुकसान का कारण नहीं है। लेकिन अहंकार सबको प्रतियोगी बना देता है और इंसान को हर वक्त लड़ाई में रखता है। वह दूसरों की अच्छाई में खतरा देखने लगता है, उनकी उपलब्धियों में ईर्ष्या और उनकी खुशी में जलन। इस तरह अहंकार इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है। वह दूसरों की सफलता में खुशी महसूस करने की क्षमता खो देता है, जबकि दिल वही पवित्र होता है जो दूसरों की मुस्कान देखकर मुस्कुराना जानता है। अहंकार मन को इतना उलझा देता है कि इंसान खुद को ईश्वर से भी बड़ा समझने लगता है। उसे लगता है कि वह अपनी किस्मत का मालिक है, वह अपने जीवन का राजा है और उसे किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं। पर जब जीवन एक झटका देता है, एक परीक्षा देता है, एक तूफान खड़ा करता है, तब इंसान को समझ आता है कि वह कितना छोटा था और वह उस शक्ति के बिना कुछ भी नहीं था जिसने उसे आज तक संभाला। इसलिए आध्यात्मिक रूप से भी अहंकार सबसे बड़ा अवरोध है। ईश्वर उस दिल में नहीं बसता जिसमें अहंकार भरा हो। ईश्वर उसी आत्मा को छूता है जो विनम्र, शांत, आभारी और प्रेम से भरी हो। अहंकार आपको ईश्वर से दूर करता है, विनम्रता आपको उसकी गोद में ले जाती है। कई लोग सोचते हैं कि अहंकार सिर्फ व्यवहार में दिखता है, पर असल में अहंकार चुप्पी में भी हो सकता है। कुछ लोग बोलकर नहीं, पर भीतर भीतर खुद को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। वे अपनी अच्छाइयों को इतना बड़ा मान लेते हैं कि उन्हें दूसरों की कोई अच्छाई दिखाई ही नहीं देती। इस अदृश्य अहंकार को पहचानना और भी मुश्किल है। यही कारण है कि आध्यात्मिक गुरुओं ने कहा है, अहंकार जितना शांत होता है उतना खतरनाक होता है। यह धीरे धीरे आपको बदल देता है, आपके स्वभाव को कठोर करता है, आपकी संवेदनशीलता को खत्म करता है। आप वही महसूस करना बंद कर देते हैं जो किसी अच्छे दिल की पहचान होती है, दया, सहानुभूति, नम्रता और उदारता।
अहंकार का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि वह अजेय है। लेकिन जीवन ने हर बार साबित किया है कि अजेय वही है जिसमें अहंकार नहीं। सबसे मजबूत पेड़ वही होता है जो तूफान में झुकना जानता है, न कि वही जो सीधा खड़ा रहकर टूट जाता है। झुकना कभी कमजोरी नहीं, वह बुद्धिमानी है। और झुकने के लिए दिल का बड़ा होना जरूरी है, अहंकार का छोटा होना जरूरी है। जब इंसान झुकना सीख लेता है तो जीवन उसके लिए रास्ते खोल देता है। बाधाएं हटने लगती हैं, लोग उसके साथ खड़े होने लगते हैं, आशीर्वाद उसका पीछा करते हैं। और यही वह सुगंध है जो विनम्रता जीवन में भरती है। किसी के साथ रिश्ता निभाना मुश्किल नहीं, कठिनाई तब आती है जब अहंकार बीच में आ जाए। दो लोग थोड़ा समझ लें, थोड़ा झुक जाएं, तो कोई रिश्ता नहीं टूट सकता। पर अहंकार इतने बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है कि लोग एक दूसरे की आवाज ही नहीं सुन पाते। धीरे धीरे दिलों के बीच दूरी आ जाती है, और जब दूरी बढ़ती है तो प्यार की रोशनी कमजोर पड़ जाती है। यह रोशनी तभी वापस आती है जब अहंकार को हटाकर इंसान अपने दिल के दरवाजे खोलता है। लेकिन कई लोग इतनी देर कर देते हैं कि जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। कभी कभी इंसान बातों से नहीं, चुप्पी से भी अहंकार दिखाता है। वह माफी नहीं मांगता, भले उसे पता हो कि वह गलत है। वह पहल नहीं करता, भले उसे पता हो कि सामने वाला इंतजार कर रहा है। यह चुप्पी रिश्तों की कब्र खोद देती है। और सबसे दुखद बात यह है कि अहंकार से जीते गए लड़ाई में इंसान जीतता तो है, लेकिन उस जीत का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वह जीत नहीं, खोना होता है, और वह हार नहीं, सबक होता है। अंत में अहंकार वह दीवार है जो आपको आपकी ही महानता से दूर कर देता है। मनुष्य का जन्म महान होने के लिए हुआ है, पर महान वही बनता है जो मैं से हम तक का सफर तय कर ले, जो अपने भीतर उस अहंकार को पहचान ले जो धीरे धीरे उसके जीवन को सीमित कर रहा है, जो स्वीकार कर ले कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ अपनाना है। जब इंसान यह समझ लेता है कि वह पूर्ण नहीं है, तभी वह पूर्णता की राह पर चल पड़ता है। जब वह यह मान लेता है कि उसे मदद की जरूरत है, तभी ईश्वर उसकी मदद भेजता है। जब वह झुकना सीख लेता है, तभी जीवन उसे उठाता है। याद रखो, अहंकार आपको ऊंचा दिखा सकता है, पर विनम्रता आपको ऊंचा बना देती है। अहंकार आपको सुरक्षा का भ्रम दे सकता है, पर विनम्रता आपको वास्तविक शक्ति देती है। अहंकार एक चमकदार कवच की तरह है जो बाहर से सुंदर दिखता है, पर अंदर आपको कैद कर लेता है। और विनम्रता एक रोशनी की तरह है जो भीतर से चमकती है और बाहर तक फैल जाती है। जो इंसान इस रोशनी को पा लेता है, उसका मार्ग खुद ब्रह्मांड साफ कर देता है। इसलिए अपने भीतर झांको, अपने अहंकार को पहचानो, क्योंकि अगर तुमने इसे नहीं रोका तो यह तुमसे वह सब छीन लेगा जो तुम दिल से चाहते हो। और अगर तुमने इसे हरा दिया तो तुम जीवन में वह सब पा लोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी।